हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सवाल 10 पेज नंबर 178 पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहें सवाल के लिए। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझे, कॉपी पेन लेकर बैठे और मेरे साथ नोट करते जाएं और समझते जाएं। ठीक, चलो क्या करना है, पहले बिंदु लिख लो, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, दिया है, ऐसा कर लो। गिवन क्या है हमको देखो, ताकि हमको समझ आ जाए। दिया है बिंदुओं, बिंदु कौन कौन से हैं, पी दे दो नाम, एक्स वाई है, ठीक, फिर इसका दे दो क्यू, क्यू क्या है 0 6, आर क्या है -0 ठीक। क्या करना है, समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो हमको एक्स और वाई में एक संबंध याद करना है। संबंध याद करना इसका मतलब ये कि आपके पास आंसर नहीं आएगा, आपके पास क्या बनेगा, केवल एक इक्वेशन बनेगी जो एक्स और वाई के रूप में होगी। एक क्या बनेगी, समीकरण बनेगी जो एक्स और वाई के रूप में होगी। ठीक है, आंसर नहीं आएगा कि 35 35 40 50 55 65 ऐसा कुछ आंसर नहीं आएगा। केवल कैसा आएगा, एक समीकरण बनेगी, एक्स वाई और बराबर कुछ लिखा रहेगा। ठीक, वो संबंध हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु समदूरस्थ है, तो बिंदु जो P है, बिंदु P है वो Q और R से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु PQ की डिस्टेंस दूरी निकालेंगे दूरी के सूत्र से, और बिंदु PR की निकाल लेंगे और दोनों क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे दोनों को। ये लिखा ना समदूरस्थ, बस यही करना है हमको। जब क्या लिखते हैं, बिंदु P x y और बिंदु 3 बिंदु U P x A देखो दूरी का सूत्र क्या होता है, D बराबर है ना, D बराबर अंडर रूट में लिखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक, चलो ये क्या हो जाएगा, x1 ये y1, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक, चलो चलो किसकी निकाल रहे हैं, P और Q की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ D की जगह क्या लिख दो, P और Q। देखो x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू बताओ, x वेरी गुड का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू y का स्क्वायर। ठीक, PQ इज इक्वल टू, बस इसको सोल्व कर लो, किससे होगा ये सोल्व, इधर लिख देता हूँ। देखो ये फोटो आपने देखा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, ये लिखना भी इधर। ठीक है, साइड में। चलो दिख रहा है ऐसा, तो कैसा बना दो, ऐसा। ये a का काम करेगा, ये b का, a की घात 2 मतलब 3 की घात 2। ठीक, माइनस 2 a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू x प्लस b की घात 2 x की घात 2। चलो भैया ये हो गया है ना, अब ये प्लस लगाओ, ये लगाया प्लस a माइनस बी की घात 2, ये भी ऐसे ही खुलेगा, बोल दो इसको भी। a की घात, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। ठीक है, क्या होगा, 6 स्क्वायर मतलब a की घात 2, फिर माइनस 2 a की वैल्यू 6 b की वैल्यू y प्लस b की घात 2 y की घात 2, ये हुआ। ठीक, PQ बराबर, देखो इसको 3 की घात 2, इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 3 गुणित 3 3 3 9, 3 दूनी 6 मत करना, माइनस 3 दूनी x, ये हुआ 6x प्लस x की घात 2, x की घात 2 लिख दो, प्लस ये देखो 6 दूनी 12 नहीं होगा, 6 दूनी 12 नहीं होगा, 6 की घात 2 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 6 माइनस 6 दूनी 12,
ये y चल रहा है पीछे, प्लस y की घात 2, y की घात, ठीक। अब क्या कर लेंगे देख लो, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो और जो घट रहा है उसको घटा दो। नहीं हो रहा है तो कुछ मत करो, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो संख्याएं जुड़ेगी बस, और कुछ भी नहीं होगा, है ना। ये x की घात 2 को आगे लिख लो, ये लिखा आगे, ठीक। ये -6x को यहाँ लिख लो, लिख लिया। 36 और 9 कितने होते हैं? 45 प्लस के 45, ठीक। और -12y और प्लस 1y स्क्वायर तो चल रहा है। क्या करा मैंने, ये x को यहाँ लिख लिया और ये ऐसा कैसे लिख लिया। इनके जो चिन्ह है ना, चिन्ह वही रहने तो इधर उधर हम लिख सकते हैं, इधर उधर हम उनको लिख सकते हैं। क्यों? उनके चिन्ह ध्यान रखो कि उनके चिन्ह चेंज नहीं होना चाहिए बस। देखो प्लस का x था, प्लस का आ गया, ऋण का था ऋण का, फिर धन का हो रहा था तो धन का। 36 और 9 45 और ये डिजिट ऐसा कैसे लिखते हैं। आगे देखो, बस ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो आपको आगे हल हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना, बस इसको क्या रख देंगे, समीकरण। चलो नेक्स्ट समीकरण। अब क्या करेंगे हम, बिंदु P x y, मतलब इसको तो लेंगे ही सही, इस बिंदु को तो हम लेंगे ही सही पहले, ठीक है। जैसे P Q भी निकाल लिया, अब किसकी निकाल रहे हैं, P R की। मतलब इस बिंदु को तो दोनों बिंदुओं में लेना ही है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा बिंदु है, ये समदूरस्थ बिंदु है जो इन दोनों से समान दूरी पर है। x y और बिंदु R, चलो के बीच की दूरी। सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। चलो देखो, दूरी का सूत्र लगाया आपने, पी क्यू की डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं कि पी आर की निकाल रहे हैं, पी आर की निकाल रहे हैं, लिख दो। चलो सूत्र लिख दो पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो पी आर इज इक्वल टू √। चलो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का, ठीक। चलो x2 की वैल्यू बताओ, -3 - x1 की वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 - y1 की वैल्यू y का स्क्वायर। देखो इधर फॉर्मूला लिख दो, a - b का है ना, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो बोल दो, हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देखना, ये a का काम करेगा, ये b का, ये a का काम करेगा, ये b का, दोनों में ही ये इक्वेशन लगेगी। देखो a की घात 2, ये वाला खोल रहा हूं मैं, है ना, इस समीकरण से, ठीक है। देखो ये ऐसा दिख रहा है, ये तो मैं ऐसा बना रहा हूं, इसको a की घात 2 -3 की घात 2, है ना, -2। a की वैल्यू क्या है, -3, फिर b की वैल्यू क्या है, x, फिर प्लस b की घात 2 तो x की घात 2। आगे जाओ, चलो ये हो गया, इसको मैंने ये खोल दिया इतना, ठीक। अब ये प्लस लगाओ, ये लगाया, अब इसको खोलो, a - b की घात 2, इसको खोलो इसी से, a की घात 2 मतलब 4 की घात 2, ठीक, -2 a की वैल्यू बताओ 4 इंटू b की वैल्यू y, ठीक है, प्लस y की घात 2, y की घात 2, b की घात, ये b की घात 2 है, ये y की घात 2 कर दी, ठीक। देखो ध्यान से, देखो -3 कितनी बार लिखना है, 2 बार। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, है ना, कितना आएगा 9 माइनस, देखो 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 3 2 जा 6 और ये प्लस x स्क्वायर प्लस 16। अब देखो 4 दूनी 8 नहीं होगा, 4 दूनी 8 नहीं होगा, इसको कितनी बार लिखोगे आप, 2 बार, 4 चुक, याद रख, माइनस 4 दूनी 8 हो रही है 1 8
प्लस वाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलो देखो आप